अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे AHC 04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है फॉर्मेटिंग डाटा एंड कंटेंट्स। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है एंटरिंग एंड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डाटा। इसमें हम डाटा को एंटर करना सीखेंगे, फॉर्मेट करना सीखेंगे, एडिट करना सीखेंगे, डाटा को देखेंगे, कॉपी मूव उसको कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग, नंबर्स वगैरह। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि डाटा एंटर कैसे करना है। तो ये मेरे सामने एक्सेल शीट है। तो आपने ये सेल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं। लाइक ये मैंने ऋषि लिख दिया, ये अली लिख दिया। इस चीज़ को कहते हैं डाटा एंटर करना। तो नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है टू एंटर अ डेट और अ टाइम इन अ सेल। तो देखें डेट, टाइम और कैसे हमने इसमें लाना है एक्सेल में। तो हम कोई भी सेल में आते हैं, इक्वल का ये लगाएंगे। तो अगर हम टाइप करेंगे नाउ NOW, तो ये देखें ये फंक्शन आ गया। इसने साथ लिखा हुआ है रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज अ डेट एंड टाइम। जब आप नाउ का फार्मूला लगा देंगे तो डेट और टाइम एक साथ ही आएंगे। तो वे कैसे लाना है, आप ये देखें नाउ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आएगा। उसने बोला है नाउ के आगे ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट को बंद कर दें। तो ये एक ब्रैकेट उन्होंने खुद लगाई है, तो एक ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें आज 3 जुलाई है, 7th जो मंथ है, और 2020 आ रहा है और 9:08 हुए हैं। मेरे पीसी पे भी ये देख लें 9:08 AM है, तो यहाँ पे भी 9:08 ही आएगा। तो ये तो आ गई डेट और टाइम एक साथ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पास डेट ही शो हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इक्वल साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे टू डे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सिर्फ डेट आएगी। तो फिर बात आती है टाइम की। अब ये है टाइम, मैं लिखता हूँ टाइम ये। अब देखें, अब आप कहेंगे AM PM कैसे आएगा। देखें जो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना वो AM ही शो होगा। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर AM ही शो होगा। और अगर आप इसके साथ, अब ये मैंने A लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो ये AM बन गया। और अगर मैं यहाँ पे P प्रेस करता हूँ तो ये PM बन जाएगा। तो ऐसे टाइम मेंशन होता है। नेक्स्ट है एंटर द सेम डाटा ऑन सेवरल वर्कशीट एट द सेम टाइम। अब देखें ये जो डाटा मैंने लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं इसको कहता हूँ कॉपी। Ctrl+C से कॉपी होता है। ये मैंने कॉपी किया, ये देखें। तो अब ये शीट 1 में है। शीट 2 में आप जाएं, कोई भी सेल्स सिलेक्ट कर लें जहाँ इसको करना है। जिस तरह मैंने ये सेल सिलेक्ट किए हैं तो मैं यहाँ जब आप पेस्ट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो Ctrl+V मैंने प्रेस किया तो वही सेम डाटा यहाँ पे मेंशन हो गया है। तो नेक्स्ट है Ctrl+D एंड Ctrl+R, ये शॉर्टकट्स हैं। देखें ये अब मैंने यहाँ पे लिखा डाउन। अब मैं चाहता हूँ कि जो नीचे सेल्स हैं ना उनमें भी यही लिखा आ जाए। तो मैं ये पहले ऐसे सेल सेलेक्ट करूँगा होल्ड करके, फिर Ctrl+D प्रेस करूँगा तो ये डाउन आएगा। अगर मैं जाना चाहता हूँ इस साइड पे तो मैं Ctrl+R प्रेस करूँगा तो ये इस साइड पे भी मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैप टेक्स्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखें ये कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा अपने चैनल का नाम। तो अब देखने वाला कहेगा यार एक कॉलम में ये पूरा नहीं आया, 2-3 कॉलम में चला गया है, तो इसको कैसे करना है, मतलब ये एक ही कॉलम में फ़िट हो जाए। तो आप जिस कॉलम पे भी करेंगे तो उसी हिसाब से वो नीचे रैप टेक्स्ट में आएगा। आप देख रहे हैं मैंने इस पे किया, इसको एडिट नहीं करना, ऐसे एडिट नहीं करना, सिर्फ जस्ट क्लिक करना है। ये क्लिक किया, ये है रैप टेक्स्ट आपके सामने मेंशन है। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगी तो ये देखें आपके सामने मेंशन हो गया है, वो एक ही कॉलम में आ गया है। नेक्स्ट है चेंज द फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट आप इजीली ही चेंज कर सकते हैं। ये उन्होंने दिखाया हुआ है एक्सेल की शीट में। ये होम है और ये फ़ॉन्ट है, आप जिस मर्ज़ी जो आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंटर अ सीरीज़ ऑफ डाटा सच एज डेज, मंथ्स और प्रोग्रेसिव नंबर्स। तो ये कैसे लगाने हैं सीरीज़, डाटा की सीरीज़ कैसे लिखनी है। अब देखें मैंने ये लिखा 1 2 3। तो ऐसे अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने पहले
तो एक एक करके लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने इसको ऐसे करते हैं कि ये डबल क्लिक करते हैं तो इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको एक डॉट नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, आपने इस पर डबल प्रेस करके और नीचे ड्रॉप डाउन में यानी स्क्रॉल करते रहना, तो ये एक सीरीज़ बन जाएगी। ये देखें, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये खुद ही खुद लैपटॉप में लिखी आ गई है। अगर आप चाहते हैं ये वाली सीरीज़ चाहते हैं, 1 3 5 7 वाली सीरीज़ चाहते हैं, सॉरी 1 3 5, अब आप ये सीरीज़ चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें ऐसे, फिर सेम प्रोसीजर ऐसे करेंगे तो ये सीरीज़ आ जाएगी 1 3 5 7 9 11 13। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन अ सेल। अब सेल में लाइन ब्रेक किस तरह से लगानी है, तो ये मेरे सामने लिखा हुआ है जीसी स्टडी पोर्टल AFC फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स। तो आप इसे रैप टेक्स्ट में लाएंगे तो ये ऐसे हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, अब मैं स्टडी के आगे लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैंने एडिट किया है और अब मैंने आल्ट, आपके कीबोर्ड पे होगा आल्ट प्लस एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ये मैंने आल्ट प्लस एंटर किया है तो ये देखें यहाँ पे लाइन ब्रेक लगती जा रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट सेल्स रोज़ एंड कॉलम्स। किसी भी सेल में अगर आप फर्दर सेल्स कैसे ऐड करेंगे, रोज़ कैसे ऐड करेंगे और कॉलम्स कैसे ऐड करेंगे, तो ये मेरे सामने मेंशन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब आप चाहते हैं कि मैं ये जो थर्सडे आ रहा है ना, यहाँ पे मुझे कुछ और फर्दर डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे ना एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये है होम टैब में इंसर्ट की है, आप इंसर्ट पे जाएं। यहाँ पे अगर आपने रोज़ करनी है ऐड तो रोज़ कर लें, अगर कॉलम करना है तो कॉलम भी ऐड हो जाएगा, सेल्स भी ऐड हो जाएगा। मैं आपको रोज़ करना दिखा देता हूँ। ये मैंने रोज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें खुद ब खुद एक रो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। तो इसी तरह से कॉलम होगा और इसी तरह से सेल्स में होगा। सेल्स का भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये सेल्स है, इंसर्ट सेल्स। अब आपने सेल्स को जब जनरेट करना है तो ये मैं वेडनेसडे पे सिलेक्ट हूँ तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसे डाउन करना चाहते हैं राइट करना चाहते हैं। अगर देखें मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये वेडनेसडे राइट पे चला गया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग डाटा। इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो है सेल बॉर्डर्स के बॉर्डर्स वगैरह कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं बॉर्डर्स वगैरह कैसे लगाते हैं। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है, डेज़ हैं और इस दिन इतनी इतनी सेल्स हुई हैं। तो सेल बॉर्डर्स कैसे लगाना है, तो यहाँ हम सम का फार्मूला लगा के इसको पहले टोटल कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया इसका टोटल जो कि है 462। तो मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ अब, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं संडे टोटल, ये भी मिक्स हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ दरमियान में एक बॉर्डर लग जाए, लाइन लग जाए, ताकि ये जो टोटल वाला ऑप्शन है ना ये अलग हो जाए। तो मैं इससे जिस पे भी बॉर्डर लगाना है, जहाँ पे भी बॉर्डर लगाना है, तो जिस तरह अब टोटल के लिए बॉर्डर लगाना है तो उससे ऊपर वाले पे हम बॉर्डर शो करेंगे। तो जाएं अलाइनमेंट में जाएं, यहाँ पे काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं, ये देखें आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, साइड पे राइट या लेफ़्ट, या आप आउटलाइन फुल पे लगा सकते हैं या इन साइड में लगा सकते हैं प्लस के। तो हमने लगाना है नीचे ताकि हम लाइन को अलग कर सकें। तो ये है नीचे वाला बॉर्डर, यहाँ से आप जो भी लाइन्स अपनी पसंद की लगा सकते हैं। तो मैंने इस लाइन को थोड़ा बोल्ड कर लिया है और जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो देखें यहाँ पे बॉर्डर लग गया है, संडे के नीचे बॉर्डर लग गया। ये टोटल वाली जो लाइन है वो अलग हो गई है। तो यही बॉर्डर्स का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल कलरिंग एंड टेक्स्ट कलरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखें ये एक कॉलम है, इसको मैं कलर करना चाहता हूँ तो ये वाला ऑप्शन है फ़ॉन्ट में, यहाँ से आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं पूरे कॉलम को। जिसमें मैंने ये कलर दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो वेडनेसडे है अकेले को टेक्स्ट को कलर करना चाहता हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो ये टेक्स्ट कलरिंग होती है। यहाँ से आप कोई भी कलर दे लें इसको। देखें ये मैंने जब इसको ब्लू किया है तो ये ब्लू हो गया, बाकी सारे ब्लैक हैं। तो ये होती है टेक्स्ट कलरिंग। या कॉलम आपने कलर करना है या रोज़ भी कलर हो सकती हैं। अब जिस तरह यहाँ मैंने टाइप किया है जीशी, तो मैं इसको पहले मर्ज कर लेता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे मर्ज का तरीका, तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि मर्ज एंड सेंटर किस तरह से करते हैं। तो अगर अब ये है एक कॉलम है, इसको मैं 2 कॉलम में लाना चाहता हूँ और ये लाइन जो दरमियान में जो कॉलम की आ रही है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मर्ज एंड सेंटर ये होता है।
मर्ज एंड सेंटर मैंने ये किया तो ये देखें मर्ज हो गया। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो अलाइनमेंट का, तो ये होती हैं अलाइनमेंट्स। अब ये डाउन में है, ये मैंने जब इसको प्रेस करूँगा तो ये मिडल में आ गया है, तो ये अपर में चला गया है। ठीक है, ये होती हैं अलाइनमेंट्स होती हैं ये हमारी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐड और रिमूव अ शीट बैकग्राउंड। जो आप एक्सेल की शीट पे काम कर रहे हैं, ये वाली शीट, इसके पीछे आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। आप पेज लेआउट में जाएं, यहाँ पे ये मेंशन है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो लैपटॉप पीसी में जो भी पिक्स हैं, जिस तरह मेरे पास ये पड़ी है पिक्स, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो बैकग्राउंड में ये पिक्स आ गई है। अब आप इसको डिलीट भी यहीं से कर सकते हैं। पेज लेआउट में वापस जाएंगे तो ये डिलीट बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? तो ग्रिड लाइंस ये हैं, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, रोज़ कॉलम्स। अब आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये जो लाइंस सामने आ रही हैं ना, शो हो रही हैं, ये हमारे पास से ख़त्म हो जाएं। तो इसको करने का यही तरीका है, पेज लेआउट में जाएंगे, ये सामने आपके पड़ी हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, ये अभी व्यू पे क्लिक करके आपको नज़र आ रही हैं। जब आप इसको अनटिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगी। ये देखें, ये अब गायब हो गई हैं, लाइंस नज़र नहीं आ रही। और आप चाहते हैं कि आएँ तो फिर ये ऐसे है, तो फिर आपके सामने शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है सिंपल अंडरलाइनिंग, बोल्ड और इंडेंटेशन एंड ओरिएंटेशन कैसे करनी है। तो पहले हम देखते हैं अंडरलाइन कैसे करते हैं। अंडरलाइन जिस तरह अब ये डेज़ है, होम टैब में जाएं तो ये आपके पास है अंडरलाइन। आपने डबल अंडरलाइन करनी है, सिंगल अंडरलाइन, ये सिंगल हो गई है, वो देखें डेज़ के नीचे अंडरलाइन हो गया है। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं इसका, तो पहले आपको बता दूं कि ये डबल अंडरलाइन भी हो जाती है। डबल किया तो डबल लाइन शो हो गई है। अगर आप करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली कि शॉर्टकट की से हो जाए, जैसे ये सेल्स है तो आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट उसमें बात हुई है बोल्ड कैसे करते हैं। जैसे ये मंडे है तो ये बोल्ड है, आप इस पर एक बार क्लिक करें तो ये देखें ये बोल्ड हो गया, बाकी सारे अनबोल्ड हैं। तो ये इटैलिक है, आई का मीन है इटैलिक, तो ये इटैलिक लैंग्वेज में आ गया। देखें थोड़ी सी तिरछी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द बिलो एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग रोटेशंस हैं। आगे एंगल सेंटर काउंटर क्लॉकवाइज करना है, वर्टिकल टेक्स्ट करनी है या रोटेट अप करना है, तो ये हमारे सामने ही है। ये है, आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे उस पर सिर्फ अपना एरो ले जाए नीचे, उसकी सब डिस्क्रिप्शन में उसकी सब डिटेल आ जाती है। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया थर्सडे, तो मैंने ये किया, आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। काउंटर क्लॉकवाइज करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ये ऐसे डाउन हो जाएगा। उसमें बहुत से भी मज़ीद फंक्शंस है। वर्टिकल करना चाहेंगे तो ये वर्टिकल हो गया। तो ऐसे आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल करवाना है आपको, ताकि आप नेक्स्ट फील्ड में भी काम कर सकें। तो नेक्स्ट हम इसको कैरी करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रह गया है, तब तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।